हेलो फ्रेंड्स, जीएस हिस्ट्री विद संजीव सर यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट बीपीएससी 70 बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए क्वेश्चन देखेंगे। सैट्रिक अम्ल जो होता है उसमें नींबू और संतरा में पाया जाता है। एग्जाम में आपको सीधा सीधा पूछ लिया जाएगा। फार्मिक अम्ल चींटी का डंक में होता है। एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल दही में पाया जाता है। टार्ट्रिक अम्ल अंगूर इमली में पाया जाता है। एस्कॉर्बिक अम्ल आंवला में पाया जाता है। और ऑक्जेलिक अम्ल जो है पालक में पाया जाता है। आप कहेंगे कि ये क्वेश्चन वन लाइनर नहीं आता है, लेकिन इसी को मैचिंग में बना के पूछ देगा, कुछ भी पूछ सकता है। और जैसे वित्तीय आपातकाल जो है आर्टिकल 360 होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से भी एक क्वेश्चन रिफॉर्म हो सकता है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का जो स्थापना हुआ 1964 में हुआ। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो बनी थी ये 1925 में बनी थी, लेकिन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी 1964 में बना था। बहुजन समाज पार्टी जो है 1984 में बना था। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस जो है ममता बनर्जी अभी जो वेस्ट बंगाल की सीएम है इसी पार्टी से है। उसको AIETC बोलते हैं, यानी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस 1998 की पार्टी है ये। ठीक है, इसी तरह से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और भी देखेंगे। ठीक है, और ये जो 70 बीपीएससी है 17वीं प्रारंभिक परीक्षा उसी के रिगार्डिंग है। सेट है तो इसमें सेट तो अच्छा होता है, लेकिन यहाँ से भी क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाता है कि बौद्ध धर्म में 3 पिटकों का उल्लेख है, जैसे विनय पिटक, सुत पिटक, अभिधम पिटक। पिटक दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह मिलता है इसमें। इसके अंतर्गत 7 ग्रंथ सम्मिलित हैं। धम्मसंगनी, धातु कथा, युगल, पंचती, कथा वस्तु, यमक और पट्टान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आज वही क्वेश्चन करेंगे जो थोड़ा इंपॉर्टेंट है। 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर जलियांवाला बाग में जघन्य हत्याकांड के विरोध में शंकर नायर ने वायसराय की कार्य परिषद से त्यागपत्र दे दिया था। रविंद्रनाथ टैगोर ने इस हत्याकांड से विरोध में अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। एक्चुअली में क्या हुआ था कि ये रोलेक्ट एक्ट 19 मार्च 1919 को आया था, और रोलेक्ट उसका नारा था नो वकील, नो अपील, नो दलील। तो उसी के एवज में पंजाब में जो है अमृतसर में जलियांवाला बाग में बैसाखी का दिन था। उस दिन एकत्रित हुए थे कांग्रेस के कुछ बड़े लीडर थे वहाँ के, जैसे सतपाल किचलू और ठीक है, सतपाल किचलू थे और मलिक थे। ठीक है, और वहाँ का उस टाइम जो था 1919 में भारत का वायसराय लॉर्ड चैम्सफोर्ड था। ये भी याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। और वहाँ पर जो है आर डायर ने गोली चलवाया था अंधाधुन, और वहाँ पर जो है 1000 से एवं व्यक्ति मारे गए थे। इसके लिए एक हंटर कमेटी का गठन हुआ था। ठीक है, तो उन्हीं में तो आपसे सीधा पूछ लिया जाएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। बिहार के किस जिले में धान का उत्पादन ज़्यादा होता है? तो रोहतास। अभी बीपीएससी टीचर का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा था। इससे पहले बीपीएससी में एक क्वेश्चन पूछा गया था, ब्रह्मयोनी हिल बिहार के किस जिले में स्थित है? तो गया में है दोस्तों। फटाफट आज देखेंगे। जैसे देखिए माउंट बेटन के बारे में हम लोग जानिए। माउंट बेटन योजना के तहत भारत और पाकिस्तान दो अधिराज्यों राज्यों का गठन हुआ था। ठीक है, और देखिए माउंट बेटन योजना 3 जून 1947 देश के विभाजन के आधार पर बनी थी। तो इस योजना को 3 जून योजना के नाम से भी जाना जाता है। और पाकिस्तान शब्द जो है चौधरी रहमत अली दिया था, और चौधरी रहमत अली जो है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट था। देखिए क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट है, डेंगू बुखार निम्नलिखित में से किस मच्छर के काटने से होता है? तो एडिज मच्छर के काटने से होता है। और कोई ज़रूरी नहीं कि आप हार्ड क्वेश्चन ही बनाएं। आपको जो है 1/4 नेगेटिव है, और आप अगर जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको मिनिमम जो है 70% क्वेश्चन करना पड़ेगा, और 60 to 70%। ठीक है, आप देखिए कांसा, ब्रॉन्ज, तांबा और टीन की मिश्र धातु हैं। इसमें तांबा 88% तथा टीन 12% होता है। इसका उपयोग बर्तन या मूर्तियाँ बनाने में होता है। तो इसी टाइप का क्वेश्चन जैसे देखिए यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, जगदीशपुर जो वर्तमान बिहार के भोजपुर जिले के अंतर्गत आता है, वहाँ के राजा वीर कुंवर सिंह थे, जिन्होंने 80 साल की उम्र में 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व किया था। तो ये क्वेश्चन बहुत पीट कर पूछा जाता है। और जैसे रानी लक्ष्मीबाई के बारे में बोला गया था, यहाँ वह औरत सोई है जो विद्रोहियों में एक मर्द थी, यूरोज बोला था। और उसका जो मकबरा है, ठीक है, मतलब रानी लक्ष्मीबाई का समाधि स्थल मकबरा उर्दू भाषा हो गया,
यानी समाधि स्थल जो है ग्वालियर में है, उसको याद रखिएगा। और ये रानी लक्ष्मीबाई झांसी से नेतृत्व किया था, पटना से पीर अली किया था, 1857 की क्रांति में, तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा गया है एग्जाम में कि संसद में शून्य काल का समय 12 बजे से 1 बजे तक होता है। डायरेक्ट आपको रट लेना होगा। ये यूरिया का सूत्र पूछा गया है, NH2CO NH2 होता है। अब देखिए यहाँ पर यूरिया के बारे में कुछ और एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं। यूरिया एक कार्बनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र CH4N2O होता है। कार्बनिक रसायन के क्षेत्र में इसे कार्बनिक भी कहा जाता है। यह एक रंगहीन, गंधहीन, सफ़ेद, रवेदार, जहरीला और ठोस पदार्थ होता है। इसमें नाइट्रोजन की मात्रा 46% होता है, और जिस मृदा में नाइट्रोजन का अभाव होता है वहाँ पर कीटभक्षी पौधा उगता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थोड़ा ये पर्वत के बारे में जान लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। एटलस जो है, एटलस पर्वत मोरक्को में है, और इब्न बतूता मोरक्को का ही यात्री था, और रेहला नमक पुस्तक लिखा था, और ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल में आया था, ये भी याद रख लीजिएगा। हिस्ट्री का फैक्ट को जोड़ दिए। और किलिमंजारो पर्वत कहाँ है, तो तंजानिया में है। चिम्बरोजा कहाँ है, इक्वाडोर में है। और पाइरेनीज कहाँ है, फ्रांस स्पेन में। मलेशिया में स्थित किंटा घाटी टीन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, रेगमा एक नागा जनजाति है जो नागालैंड और असम में पाई जाती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि डलहौजी द्वारा व्यक्तिगत सिद्धांत के अंतर्गत विलय किए गए राज्यों का क्रम इस प्रकार है: सतारा 1848, जैतपुर एवं संबलपुर 1849 ईस्वी में, बाघाट जो है 1850 है, उदयपुर 1852 है, झांसी 1853 है, और नागपुर 1854 है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कोल विद्रोह की शुरुआत छोटा नागपुर के कोलों द्वारा किया गया था, क्योंकि उनकी भूमि उनके मुखिया से छीन कर मुस्लिम एवं सिख कृषकों को दे दी गई थी। इस विद्रोह का नेतृत्व सुरगा और सीगराम ने किया था। जतरा भगत उरांव विद्रोह से था। और भारत में सर्वाधिक वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है। भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ से होता है, दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है। और नेक्स्ट देखिए, हर्षवर्धन के दरबारी कवि का नाम क्या था, वानभट्टा। निम्नलिखित में से कौन बुद्ध धर्मावलंबियों का पवित्र ग्रंथ कौन सा है, त्रिपिटक है। भगवान बुद्ध की मृत्यु महापरिनिर्वाण किस स्थान पर हुआ था, कुशीनगर में हुआ था। लोथल की खुदाई ऐसे किस सभ्यता का पता चलता है, सिंधु घाटी सभ्यता का पता चलता है। भगवान महावीर का जन्म स्थान कुंडग्राम में हुआ था। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था, तो मौर्य ने किया था। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है, तो अंगुत्तर निकाय में है। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था, जेम्स प्रिसेप ने पढ़ा था। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका कोट सिद्धांत एवं दर्शन है, तो जैन मत का है। अस्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया था, जमींदारों के साथ किया था। कल्लन का पुस्तक का नाम क्या है, तो राजतरंगिणी है। और महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी, तो 1 नवंबर 1858 को किया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में पहली बार किसने वार्षिक आय को अनुमानित किया था, तो दादा भाई नौरोजी ने किया था। ओलमैन गांधी के नाम से जाना जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सत्य शोधक समाज का संस्थापक था, तो ज्योतिबा फुले था। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विटामिन ए की कमी से अंधापन होता है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में हरित क्रांति का प्रारंभ 1966 ईस्वी में माना जाता है। भारत में इस क्रांति के जनक कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन थे, जबकि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी एवं केंद्रीय कृषि मंत्री C सुब्रमण्यम की भूमिका भी इसमें अत्यंत महत्वपूर्ण थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन रक्त कैंसर को हम लोग रक्त कैंसर या लुकेमिया की जांच एवं उपचार के लिए फास्फोरस 32 का उपयोग किया जाता है। आयोडीन 131 का प्रयोग थायराइड कैंसर, सोडियम 24 उपयोग रक्त परिसंचरण व्यक्तिक्रम उपचार में, तथा कोबाल्ट 60 का प्रयोग ट्यूमर कैंसर के उपचार में किया जाता है। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। हंसाने वाली गैस नाइट्रस ऑक्साइड होता है। विटीकल्चर में अंगूर का खेती होता है। बेजिकल्चर में वृक्षों का कृषि होता है। पिसिकल्चर में मछली पालन होता है। और ओलेरी कल्चर में सब्जी का खेती होता है। तमाम क्वेश्चन जो है अति महत्वपूर्ण है। उसके बाद देखिए यहाँ से क्वेश्चन आता है कि अष्टमुडी जो है केरल में है, पुलिकट झील जो है तमिलनाडु में है, रूपकुंड जो है उत्तराखंड में है, सूरजकुंड हरियाणा में है, और साझा झील जो है अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, उसके बाद देखिए बरखल झील जो है फरीदाबाद हरियाणा में है, लोकटक जो है झील मणिपुर में है, और काली बेली झील जो है ठीक है वीरप्पन जिला में है, और झील तमिलनाडु में है। ठीक है, तमाम क्वेश्चन जो है, एक क्वेश्चन और यहाँ से आता है
दंडकारण्य का पठार छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। यह पूर्वी मध्य भारत का भौतिक क्षेत्र है। करीब 92,300 किलोमीटर क्षेत्रफल में फैले हैं। इलाके के पश्चिम में, ठीक है, इलाके के पश्चिम में क्या होता है कि अंबुजमार पहाड़ियाँ तथा पूर्व में इसकी सीमा पर पूर्वी घाटी शामिल है। दंडकारण्य क्षेत्र के अंतर्गत छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश राज्यों का हिस्सा शामिल है। बस यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है कि दंडकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है। दरोगा में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो याद रखिए छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का हिस्सा शामिल है। इसका विस्तार उत्तर से दक्षिण में करीब 320 किलोमीटर है, ठीक है। और उसके बाद देखिए सैंडल पीक कहाँ है, तो अंडमान निकोबार में सैंडल पीक है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक है। इसकी ऊंचाई 732 किलोमीटर है। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन जो है बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। यहाँ से पूछा जाता है कि नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर स्थित है। इस परियोजना आंध्र प्रदेश में स्थित है। गंडक परियोजना गंडक नदी बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा बनाती है। और देखिए तुरंगभद्रा परियोजना तुरंगभद्रा नदी कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में है। तो चलिए अगर क्वेश्चन एक और ले लेते हैं, ठीक है, कि ये मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान भारत के मिजोरम राज्य में स्थित है। दम्फा वन्यजीव अभ्यारण्य मिजोरम में है, ठीक है। तमाम और राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान हरियाणा के करनाल में स्थापित है। कोरा अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश को टाइगरों का स्टेट कहते हैं, ठीक है। और तालिकोटा का युद्ध जो हुआ था 1565 में हुआ था। और एक क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट आ जाता है कि अमीर खुसरो को तृतीय हिंद कहते हैं। भारत में तबला का आविष्कार का श्रेय इन्हीं को जाता है। ये शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। तो पूर्ण स्वराज के बारे में जान लेते हैं। पूर्ण स्वराज की घोषणा लाहौर अधिवेशन में की गई थी। लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में यह निर्णय 26 दिसंबर 1929 को लिया गया था कि प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे। और सर्वप्रथम स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी 1930 को रावी नदी तट पर लाहौर में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा मनाया गया था और झंडा फहराया गया था, ठीक है। तो चलिए इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए जीएस स्टडी विद संजीव सर यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए। तो मिलते हैं, ठीक है, ईमानदारी से काम करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेकर के, और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट।